खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आपने नॉर्मल क्रिकेट तो बहुत देखा होगा, क्या आपने कभी व्हीलचेयर क्रिकेट देखा है? मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर कैप्टन मनोज परमार और मेरे पीछे मेरी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करती हुई। हेलो दोस्तों, आप जुड़े हैं 91.2 NIVH हेलो दून पर। मैं हूँ आरजे रोशनी और मैं हूँ आरजे रोहन। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कुछ खास लोग जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान भर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। इसी पर मेरे साथी आरजे रोशनी ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो हमें सिखाती हैं कि मंजिल कठिन हो, राहें जटिल सही, जुनून के आगे रुकता नहीं कोई, व्हील चेयर पर बैठकर जो छू लें आसमां, उत्तराखंड के सपूत ऐसे नायाब फूल हैं। जी बिल्कुल सही कहा रोशनी जी आपने। मैं अपने लिसनर को बताना चाहता हूँ, वैसे तो कई उपलब्धियाँ हैं हमारी टीम की, पर कुछ खास उपलब्धियाँ हैं जो मैं अपने लिसनर को बताना चाहता हूँ। दिल्ली में आयोजित IWPL इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग वर्ष 2023-24 में लगातार IWPL का खिताब जीतकर हमारी टीम ने उत्तराखंड राज्य का नाम रोशन किया है। तो स्वागत करते हैं हमारी उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट की पूरी टीम का। तो सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद। और इसी बात पर मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कोई भी शिक्षा एक गुरु के बिना अधूरी होती है, वैसे ही एक टीम एक कोच के बिना अधूरी होती है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी हमारे कोच सर बिपिन लांबा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम का संचालन करते हैं यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गणेश शाह जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो हमारी पूरी ऑडियंस है बेसिकली, तो वो आप सभी के बारे में जानना चाहेगी। तो मैं चाहूँगी कि आप सब खुद अपने बारे में बताएं। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी सर। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और ये टीम ने अपने दम में मेहनत में बहुत अच्छा काम किया है और राज्यों में भी खेल के वहाँ से जीत के लाए और बहुत बढ़िया अपने मेहनत और काबिलियत के दम से बहुत अच्छा काम किया है। मेरा नाम आकाश पटेल है और मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। मेरा रोल 2 रोल है मेरी टीम में। मैं बल्लेबाजी भी करता हूँ और विकेट कीपिंग का भार भी संभालता हूँ। मेरा नाम विकास लांबा है। मैं इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ और मैं बॉलिंग करता हूँ और इसके साथ साथ मैं हॉकी टीम का कैप्टन भी हूँ। मेरा नाम विपिन लांबा है और मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कोच हूँ। मेरा नाम गणेश शाह है। यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम। और मैं प्रोफेशनली वैसे स्पेशल एजुकेटर हूँ और इसी NIVS से पास आउट होकर निकला हूँ और इसी NIVS से काफ़ी कुछ सीख के आज जो हमने दिव्यांगता के जो हमारे छात्र थे या स्टूडेंट हैं उनको आज हमने समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। शिक्षा तो सभी लोग देते हैं पर उन्हें स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उनका समावेशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी, मनोज कुमार, उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम कैप्टन। और हमारी टीम एक सोली टीम है, एक साथ खेलती है तो काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। और कोच साहब, अध्यक्ष साहब जी जब से साथ जुड़े हैं इस टीम ने काफ़ी ऊंचाई पर फतेह हासिल किया। तो मैं अपने लिसनर को बताना चाहता हूँ जो हमारे कैप्टन हैं मनोज सर, उनको 2024 में बेस्ट फास्ट बॉलर का अवार्ड मिल चुका है। तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर बॉलर हूँ मैं इस टीम का और व्हीलचेयर ने हमें बहुत मान और सम्मान दिया है। जो हम चाहते थे, सोचा था हमने, वो मिला है। मैं परवीन तोमर फ्रॉम रुड़की। मैं उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट का प्लेयर हूँ। मैं अभी पिछले साल ही क्रिकेट इस टीम में जुड़ा हूँ। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि आप हमें ये बताइए कि व्हीलचेयर क्रिकेट क्या है और ये नॉर्मल क्रिकेट से कैसे अलग है। जी, व्हीलचेयर क्रिकेट व्हीलचेयर पे खेला जाता है। इसमें जो 60% से जिनकी विकलांगता ज़्यादा होती है वे इसमें प्रतिभाग करते हैं। और बैटिंग बॉलिंग व्हीलचेयर पे होती है, फील्डिंग कैचिंग। आप इसकी बैटिंग या कैचिंग देखेंगे तो आप सच में सोचेंगे कि भाई क्या मतलब, एक नॉर्मल खिलाड़ी से भी अच्छी फील्डिंग होती है।
जी। जो शॉट लगाते हैं, जी रन विकेट टू विकेट रन लेते हैं, तो बिल्कुल भी देख के काफ़ी एंजॉय मिलता है और हम भी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि व्हील चेयर क्रिकेट है ये, और ये व्हील चेयर में खेला जाता है। हाँ, ये काफ़ी अलग है, और कह सकते हैं कि समानता है नियम रूल्स वगैरह में नहीं, काफ़ी। नियम सेम है, हाँ बस बाउंड्री होती है जी। 50 यार्ड। आपकी जो टीम है उनको बनाने में आप दोनों का ही हाथ है, ठीक है। तो जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में आपने टीम बिल्ड की तो उस टाइम पे आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, जैसे टीम को बनाने की बात आई है तो टीम को बनाने में काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जैसा कि हमारा स्टेट है उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें कुछ प्लेयर्स गढ़वाल के हैं तो कुछ प्लेयर कुमाऊं के हैं, तो दूर दूर जा कर के कैंप लगाना होता है और उनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से टीम में उनको रखना होता है। तो मेन तो सबसे बड़ी समस्या आती है कैंप लगाने की, क्योंकि ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है और पहाड़ी क्षेत्र में मैदान मिलना वो सबसे बड़ी समस्या का सामना जी करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने एसोसिएशन बिल्ड की तो उस टाइम पे आपको मतलब कैसे आया दिमाग में कि कैसे करनी चाहिए, या बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली आती है, किसी भी काम को स्टार्ट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो वो चीज़ बताइए प्लीज़। बिल्कुल, आपका बिल्कुल जो प्रश्न है वो जायज़ है, पूछना भी जी चाहिए। बिल्कुल। ये मेनली क्या होता है कि मैं जो खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं इस फील्ड में जुड़ा। पहले मैं एजुकेशन पे आया, पहले मैंने शिक्षा की, पहले मैं इसी NIPS से मैंने B.Ed किया 2012 में। तो पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी समय हो गया था, 10-12 साल हो गए हैं विभाग में रहते हुए। फिर मैंने सोचा यार दिव्यांग जो बच्चा है हमारा वो सिर्फ एक शिक्षा ले रहा है, और बाहर जो है कई NGO हैं, कई संस्थाएं हैं जो सिर्फ आज की डेट में उन्हें सिर्फ इस्तेमाल यूज़ करती है कि इनको शिक्षा दें और इनके नाम पे हम चंदा वसूली करें, यो करें। तो वो उससे हमारा जो दिव्यांग है उसका समावेशन नहीं हो पाता है समाज की मुख्य धारा में आने से। तो शिक्षा के साथ साथ एक मन में विचार आया 2018 में। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं उपेंद्र सिंह पंवार जी, वो भी 90% हैं, डिसेबल्ड हैं और व्हील चेयर हैं। तो उनके और मेरे उसमें जहान में हमने कहा एक टीम बनाते हैं अपनी और दिव्यांगों के प्रति, कि हम उसमें दिव्यांगों का स्पोर्ट्स जो भी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सबको लेके फिर शुरुआत की। प्लेयर मिले धीरे धीरे, और प्लेयर ने इतना अच्छा हमें दिया कि आज मैं गर्व है मुझे अपनी इस टीम पे कि आज ये जो टीम है ये भारत की चैंपियन टीम है इस समय वर्तमान में। और इस टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की। मेरा तो सिर्फ एक प्रयास रहा एक गार्जियन के तौर पे, और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि जो हमारी ये टीम है ये कंटिन्यू लगातार 2 या 3 बार महामहिम राज्यपाल से भी सम्मानित हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी ने हमारी टीम को सम्मानित किया है। और बड़ा उस समय गर्व होता है कि हमने कुछ किया है, और लोग देख रहे हैं। आज जब आपने देखा तो आज हमें NIVH इस संस्थान में बुलाया है, भारत सरकार के सबसे बड़े संस्थान में हम आए हैं जो दिव्यांगों के प्रति काफ़ी आगे है। तो करते करते बस सोच यही थी कि शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि आज हम सिर्फ एक BI को नहीं देख रहे हैं, आज हम ID को भी देखते हैं, HI को भी देखते हैं। तो अब मुझे लगा इजीली, तो हमने अभी इस हॉकी बनाई है। अभी हमारी एक हॉकी की टीम भी बनी है जो अभी हमारा जयपुर में एक हुआ था, तो उसमें 2nd रनर अप रही। और प्रयास है कि अब हॉकी भी अपना बहुत अच्छा करेगी, और अभी काफ़ी समय है, गेम अभी काफ़ी आएंगे, बाकी यही है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि व्हील चेयर क्रिकेट व्हील चेयर में खेले जाने वाला खेल है, तो इसके लिए क्या कुछ स्पोर्ट्स व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है? यस सर, तो इसके लिए स्पोर्ट्स व्हील चेयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो एक सिंपल व्हील चेयर होती है। एक तो डॉक्टर व्हील चेयर होती है, उसमें आप मूवमेंट नहीं कर पाते आपको चलाने में, लेकिन स्पोर्ट्स व्हील चेयर में आप अच्छी तरीके से उसको चला सकते हैं। उसमें खिलाड़ी को इजी रहता है बॉल को पकड़ना, उठाना, बॉलिंग करना। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो हमारे उप कप्तान विकास लांबा जी से है। सर, जैसे कि आप ग्राउंड में हैं, मैच चल रहा है और किसी कारणवश हमारे कैप्टन को ग्राउंड से बाहर जाना होता है, मतलब जाना पड़ता है, कुछ भी समस्या आती है तो वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है और आप कैसे फिर टीम को मोटिवेट करते हैं और टीम को आगे लेके जाते हैं, खेल को आगे कैसे बढ़ाते हैं? फिर हमारी जो टीम है वो एक परिवार की तरह खेलती है।
ग्राउंड के अंदर 11 खिलाड़ी जो होते हैं ना, एक परिवार की तरह खेलते हैं। और हम लोग पहले से रणनीति बना के आते हैं, हमें क्या करना है, कप्तान हमारे बताते हैं, हमारे कोच साहब बताते हैं, पूरी तरीके से फिट होकर खेलते हैं। कप्तान अगर हमें बाहर जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही सेटअप किया होता है क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हर फील्ड में ऐसा होता है कि अब बेसिकली कहीं जाना है आना है तो हम घर जैसा खाना तो खा नहीं सकते, तो बाहर ही खाना होता है जो भी अवेलेबल होता है। तो उस चीज़ में फिर आपको हेल्थ का ध्यान भी रखना होता होगा, तो इस चीज़ के बीच में कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी डाइट को आप? देखिए, वैसे नॉर्मली जहाँ पे भी हम जाते हैं तो जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि अभी तक हमारी टीम इंडिया में ही खेली है, अलग अलग स्टेट में। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अलग अलग स्टेट में जब हम जाते हैं तो सबका खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका सब अलग रहते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए हम लोगों से रिव्यू भी लिया जाता है और पता किया जाता है कि आप लोगों को किस तरह का, जैसे 2 तरह के लोग भी होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अगर उस वे में मैं बात करूं तो सबको पहले से ही गूगल फॉर्म के माध्यम से या किसी और ज़रिए से पूछ लिया जाता है कि आप लोग किस तरह का खाना पसंद करेंगे, और फिर उस हिसाब से ही वो लोग मैनेज करते हैं जो भी वहाँ पे टूर्नामेंट कराते हैं। और एक्सरसाइज वगैरह का, क्योंकि एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो नॉर्मली एक्सरसाइज हमारी परमानेंट एक्सरसाइज रहती है। हम लोगों की जो लाइफ है ना, वो एक्सरसाइज से ही जुड़ी है, क्योंकि हमें आना जाना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ में। ये व्हील चेयर चलाना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है। तो अगर हम यहाँ से, अगर मैं बात करूँ, अगर हमें इस रूम के अंदर बाहर भी जाना है ना, तो वो भी हमारी एक तरह से एक्सरसाइज है। नॉर्मली लोगों के लिए लगता होगा कि ये तो सिंपल बात है, लेकिन हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ से वहाँ भी मूवमेंट करते हैं तो। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत होती है सर, बहुत मेहनत होती है लगातार व्हील चेयर चलाते रहने में। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आगे कि जैसे कि एक सेकेंड जो जैसे कि जो हमारे श्रोता हैं या फिर जो भी देख रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अब जैसे व्हील चेयर पर तो हैं, पर जैसे किसी का एक हाथ थोड़ा कम काम करता है या फिर किसी का ज़्यादा, तो क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा प्लेयर आ सकता है या कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा? ऐसे पूछो बेटा, टीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ना। हाँ। क्योंकि सभी में अलग अलग तरह की दिव्यांगता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने के बाद भी अलग अलग तरह की दिव्यांगताएं होती हैं, है ना। तो क्या क्राइटेरिया है, ऐसे करके पूछता हूँ। तो जैसे कि लोकोमोटर दिव्यांगता है, तो उसके साथ बाकी क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलेंगे और कहाँ, और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, तो वो चीज़ थोड़ा बताइए। ज्वाइन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो हमने बताया, हमारा सोशल मीडिया में पेज भी है और काफ़ी लोग कनेक्ट भी हैं। समय समय पर हम उसे समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवेयर करते हैं, और हम चाहते हैं कि जब तक हम इस व्हील चेयर को, जो अंतिम छोर में बैठा दिव्यांग है, जब तक उस तक ना पहुँचे तब हम अपने को भी कामयाब नहीं मानते हैं। और इसमें जो क्राइटेरिया हमारा कि पहले तो हम इसमें ज़्यादातर जो लोकोमोटर की दिव्यांगता है हम उन्हीं को लेते हैं, 1 लेग है या 1 हैंड है, तो अगर वो खेल सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा आपके प्रश्न से थोड़ा अलग जाऊँगा। मैं मनोज है, तो जब मैं पहली बार मनोज को मिला तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे मिला था, देखा मैंने इसे, तो ये व्हील चेयर को लेके उस एक्सीलेटर के ऊपर चला गया था, लॉक किया और एक्सीलेटर का ऊपर चला गया। फिर जब मैंने इससे पूछा, मैं तो घबरा गया, क्योंकि नॉर्मली हम जैसे भी एक्सीलेटर पे डर जाते हैं मेट्रो जैसी में, और ये व्हील चेयर लेके ऊपर चला गया। फिर इसके वीडियोस वगैरह मैंने देखे, तो ये गंग नहर में भी तैरने वाले लोग हैं, ये तैरते भी हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्रिकेट पे हैं, ये गंग नहर में तैरते हैं। आपने रुड़की हरिद्वार के बीच में गंग नहर देखी होगी, वो वहाँ भी तैरते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है, हमारा जो प्लेयर है जो आना चाहता है, जो हमसे जुड़ना चाहता है, कि उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। सबसे मेनली हम तो देखो अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि आप आइए खेलिए हमारे साथ, और मेन इच्छा शक्ति पे है कि वो चोट सहन सकता है, क्योंकि देखो चोट भी लगती है, गेम है, लगती है। और मेनली हमारा ये रहता है कि अगर व्हील चेयर है 80-90% है, 70% है, वो बिल्कुल ला सकता है, क्योंकि क्रिकेट में हाथों की तो ज़रूरत है, भले व्हील चेयर में चल रहा है पर हाथों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने लिसनर को बताना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड की टीम है
उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो हमारे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे टीम के कैप्टन हैं मनोज, तो वो हमारे हमारे इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर मेरा आपसे सवाल है कि आप अदर कंट्री खेलने जाते हैं तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आपके लिए अभी तक सबसे हार्ड ग्राउंड मतलब कौन सा रहा है बाहर जाकर कि आप वहाँ आपको खेलने में दिक्कत आई हो? देखिए सच बताऊँ तो मुझे चुनौतियाँ शुरू में लगती, लेकिन अब कोई चुनौती नहीं लगती। ठीक है, मैं कहीं भी इंडिया और अदर कंट्री भी अकेला जा सकता हूँ। ठीक है, और बस यही है। तो सर आपको मतलब कौन सा ऐसा मतलब जैसा आपने अभी हमें बताया कि आप नेपाल खेल के आए हैं, है ना, तो आपको क्या मतलब चुनौतियाँ लगी वहाँ पे, कैसा मतलब अनुभव रहा वहाँ खेलने का? अच्छा था। लगभग 6-7 कंट्री थी जो एक साथ में खेलते हैं, तो जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो एक अलग ही जज्बात निकल के बाहर आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो फीलिंग अंदर से आती है ना, बस वो लाइफ है, उसके लिए जीते हैं। बिल्कुल। तो सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जैसे एक अध्यापक हैं, ठीक है, आप पढ़ाते हैं, आप अध्यापक हैं, उसके साथ साथ आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि मैं अध्यापक हूँ, मैं फ़िलहाल आज भी मैं टीचर स्कूल से आया हूँ, मैं छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैं जैसा कि क्रिकेट होता है, कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो मैं स्कूल से अपनी छुट्टी लेकर तब क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अच्छा, तो आप बिल्कुल आप छुट्टी लेके आते हैं, तो आप मतलब मान लीजिए जैसे आपका इम्पोर्टेंट गेम मतलब आपका खेल है, आपको जाना है, और आप स्कूल में भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको उस दिन जाना होता है, तो आप इन दोनों चीज़ों को उस टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि मैं स्कूल से अगर छुट्टी मिलती है, वैसे तो मुझे स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। मेरे जो टीचर हैं, मेरे जो क्या नाम हेड मास्टर हैं, वह बहुत अच्छे हैं। भारत चौहान जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया है, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही उन्होंने ही कहा कि आप क्रिकेट भी खेलो, और स्कूल से जब भी आपको कोई मतलब कि कहीं बाहर जाना खेलना हो तो आपको छुट्टी मिल सकती है। आज भी उन्होंने भी मुझे खेलने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में भेजने के लिए उन्होंने मुझे छुट्टी दी है। वाइस कैप्टन जो हमारे विकास जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप खेलते हैं और हमारा कुछ दिन ऐसा होता है कि गेम फंस सा जाता है कि मतलब अगली टीम हावी रहती है, तो अब गेम हमारा चल रहा है, वो एंड पे है, और उस टाइम ड्रेसिंग रूम में बहुत टेंस का माहौल, मतलब बिल्कुल टेंशन का माहौल चल रहा है, तो आप उस समय कैसे टीम को मैनेज करते हैं? कौन है जो टीम को मोटिवेट करता है और टीम को मतलब टेंशन मतलब बाहर निकालता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है, योद्धा टीम जी, वो कभी भी हार नहीं सकती। और जो आप बता रहे हैं कि वो ड्रेसिंग रूम में कोच बैठे हैं, हाँ जी, वो मोटिवेट करते हैं वहाँ से बाहर से जी, तो मतलब बिल्कुल एकदम माहौल एकदम बिल्कुल अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है बिल्कुल। तो कौन है ऐसा जो बिल्कुल लाइट करता है उस माहौल को हंसी मजाक से? तो एक बैट्समैन था, उसकी बैटिंग से लग रहा था कि हम मैच हार जाएंगे, तो तभी मैंने विकास भाई को गेंद दी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि विकेट लेगा, तो विकास भाई ने विकेट लेकर दिया। ऐसे हरिंदर भाई है हमारे, जब भी मैं कहीं कैप्टन मुसीबत में था, ये दोनों बॉलर ऐसे है कि मुझे उस टाइम विकेट लेकर देते हैं। तो ये मेरी रीड की हेड, ये समझो दोनों बॉलर मतलब दो बाजू है उत्तराखंड टीम के। देखिए मैं आपको बता दूं, व्हीलचेयर के अंदर 4 पॉइंट का खिलाड़ी होता है, 6 पॉइंट का खिलाड़ी होता है, 2 पॉइंट का खिलाड़ी होता है और 10 पॉइंट का खिलाड़ी होता है। 2 पॉइंट का जो खिलाड़ी होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, और 4 पॉइंट का जो प्लेयर होता है वो होता है बोथ लेग, यानी कि जिसके दोनों पैर में पोलियो है। और 6 नंबर का जो प्लेयर होता है, 6 पॉइंट का होता है, वो होता है इनपुटी प्लेयर, जिसके दोनों पैर कटे हो या एक पैर कटा हुआ हो। और जो 10 नंबर का प्लेयर होता है वो होता है वन लेग, जिसके एक पैर में पोलियो ज़्यादा है और एक पैर में कम है। तो इसमें क्या होता है, इसके रूल्स ऐसे हैं कि ओपनिंग करने के लिए जो प्लेयर जाएंगे वो दोनों बोथ लेग जाएंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट डाउन आएगा वो भी बोथ लेग ही होगा। उसके बाद कोई पाबंदियां नहीं होती हैं इस गेम में, फिर वह जो है स्पाइनल जा सकता है, फिर उसके बाद इम्पुटी जा सकता है, उसके बाद वन लेग जा सकता है। तो उसी हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होता है, और बाहर से भी ड्रेसिंग रूम से भी यही सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि देखो क्षमता का भी पता रहता है, एक कैप्टन को पता रहता है, कोच को पता रहता है कि मेरे किस प्लेयर की कितनी क्षमता है, वो कितनी उसकी हिटिंग एबिलिटी है, क्या वो किस तरीके के डिफेंस कर सकता है, तो उसी हिसाब से सब डाउन्स वगैरह सेट करने होते हैं। इसीलिए और हमारी टीम जो है इसलिए बहुत अच्छा करती है, क्योंकि
हम लोग सब लोग बैठ के रणनीति करते हैं और लगभग हमारे सभी प्लेयर एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इसलिए आज उत्तराखंड टीम जो है चैंपियन है। और अध्यक्ष जी का बहुत साथ रहता है, हमारे जो अध्यक्ष है गणेश शाह जी, क्योंकि देखिए मेन तो उनका रोल रहता है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी टीम को चलाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और क्रिकेट की जो नीड्स है, जो हमारे बैट्स हैं, हमारी किट्स हैं, उन सब की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अब हम एक ऐसे लेवल पे खेल रहे हैं जहां हमारे बैट्स भी काफ़ी महंगे आते हैं, 1-1 लाख रुपए के बैट्स होते हैं, तो वो उन सब का भी मतलब देखना होता है। हम किसे बोलेंगे, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यक्ष जी को बोलेंगे, उससे ऊपर तो हम किसी को कह नहीं सकते। सब व्यवस्था फिर अध्यक्ष जी करते हैं, उसी हिसाब से टीम परफॉर्मेंस करती है। देखिए जैसे इक्विपमेंट होंगे, फिर उसी हिसाब से टीम भी परफॉर्मेंस करेगी। अगर हम इन्हें एक मतलब साधारण सा बैट दे दें तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आप सभी से मतलब मेरा आप सभी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप सभी प्लेयर्स तो हैं क्रिकेट प्लेयर्स, व्हीलचेयर क्रिकेट प्लेयर्स, तो इसके अलावा भी आपकी और भी मतलब बेसिकली देखा जाए तो अभी फुल टाइम आप क्रिकेट प्लेयर्स नहीं होंगे, तो इसके अलावा भी आपकी कोई और भी चीज़ें होंगी लाइफ में जो आप करते होंगे, तो वो प्लीज़ बता दीजिए। मेरे अपने जो घर है उसमें एक किराना स्टोर है, जिसमें मैं अपना जो भी लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूर्ति करता हूँ। उसमें अच्छा खासा मेरा अर्निंग हो जाता है। उसमें मैंने कोई और भी रखा अपने हेल्पिंग के लिए, जब मैं कभी बाहर भूल जाता हूँ तो वो मेरी दुकान को देख लेता है, तो इसमें मेरा ठीक ठाक हो जाता है अपना अर्निंग। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं समाज सेवा से भी पहले से जुड़ा हूँ। मतलब मेरा क्या बोलते हैं हॉबी है एक तरीके से वो। तो मैंने पहले पाठशाला में मैं पढ़ाता था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था। अभी करंट में हमने अपने यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पर मैं भी कोचिंग प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ पर मैं टीचर हूँ। अभी करंट में ये मेरा प्रोफेशन है। मैं खेल के साथ साथ में मेरी मोबाइल शॉप है, 2016 से मैं कंटिन्यू अपनी मोबाइल शॉप पे काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है और साथ में मैं एकेडमी चलाता हूँ, तो वहाँ पे सभी प्लेयर्स को कोचिंग कराता हूँ। क्रिकेट के साथ साथ खेलने के साथ मैं प्राइवेट टीचिंग जॉब देता हूँ। क्रिकेट के साथ साथ मेरा मैन्युफैक्चरिंग बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम है। रुड़की में बैग बनाते हैं, जैसे एसएस के बैग बनाती है, उस कंपनी के बैग बना वो किट बैग कवर या किट वगैरह बनाते हैं इनकी। क्रिकेट के साथ साथ मैंने डीएलएड कर रखी है, मैं एक टीचर हूँ। जी जी। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगी कि जैसे अब आप प्लेयर्स में टीम में तो आप जाते ही हैं साथ में, पर फिर आप सिंगल भी ऑब्वियसली हर जगह ट्रैवलिंग करते हैं, तो लोगों के अंदर जो एक्सेसिबिलिटी के जो अवेयरनेस है बहुत कम है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? सफ़र के दौरान प्रॉब्लम तो होती है जी। ऐसा कि मतलब ट्रेन में सफ़र करना, बस से सफ़र करना, साथ में किट भी होती है, व्हील चेयर भी होती है, तो हमारे कोच सर हमारे साथ होते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट इनसे मिल जाता है, तो अपना कर लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम तो होती है लेकिन एडजस्ट कर पाते हैं। देखिए वो तो जब हम टीम के साथ सफ़र करते हैं ना, कोच साहब हमारे साथ तब रहता है, लेकिन हमारी एक पर्सनल लाइफ भी, हमें अपने काम से भी जाना होता है, तो उसमें हमें अलग अलग परेशानियों का सामना करना होता है। जैसे अगर अब साथ जाएंगे, जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम देने कहीं जाना है, तो मेरा बैग साथ में होगा, उसमें सामान होगा, ज़रूरी सामान, पानी की बोतल वगैरह, तो उसको ले जाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बैग को भी ना। और जब आप अकेले सफ़र करते हैं तो आप बस में जब चढ़ते हैं तो व्हील चेयर लेके चढ़ना फिर उतरना, कई बार ऐसा होता है कि बस वाला व्हील चेयर को देख के बस ही नहीं रोकता है। और ट्रेन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक ट्रेन में डब्बा दिया होता है दिव्यांगजन, तो उसमें हम देखते हैं, हालांकि होता वो दिव्यांगजनों के लिए, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल लोग बैठे रहते हैं, और जब हम वहाँ उस डब्बे में जाते हैं तो वो हमें सीट प्रोवाइड नहीं कराते, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। जी बिल्कुल। सलाम है सर आपके जज्बे को इतनी
समस्या, इतनी मुसीबत होने के बाद भी आज आप हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आप कंटिन्यू इतना अच्छा खेल रहे हैं सर, प्राउड ऑफ यू सर, ऑल ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ उत्तराखंड के जो हमारे विकास आकाश भाई जी हैं, ये बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं। हाँ तो इंडिया। जैसे कि मेरा अगला सवाल है आकाश सर आपसे कि आप विकेट कीपर हो आप, तो क्या होता है कि क्रिकेट में विकेट कीपर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। वो जब विकेट के पीछे होता है तो पूरा गेम वही चलाता है, उसको जो गेम की सिचुएशन होती है उसको सबसे अच्छी तरीके से दिखती है विकेट कीपिंग के पीछे से। तो सर आप उस टाइम कैसे हैंडल करते हैं कि किस प्लेयर को हमें कहाँ लगाना है, उस टाइम क्या सिचुएशन के हिसाब से आप सोचते हैं? देखिए वो गेम की सिचुएशन पे निर्भर करता है। मान लीजिए एक राइटी बैट्समैन खेल रहा है, एक लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा है, तो जिसका भी टर्न होता है लेफ्टी के साइड में लेफ्टी के लिए फील्डिंग हमें सेट करनी होती है और राइटी के लिए राइटी के हिसाब से फील्डिंग सेट करनी होती है। उसके बाद में अभी जैसे आपने इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग मतलब वहाँ पर मोटिवेट कैसे होते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, मस्ती से वो मैं बताना चाह रहा था। तो सभी लोग देखिए सभी अब एक दूसरे को आपस में जानते हैं, नाम भी जानते हैं, अब वहाँ पर मस्ती करते हैं, उनको छेड़ते हैं, जो दूसरे प्लेयर खेलते हैं ना डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने नॉर्मल क्रिकेट में भी देखा होगा स्लेजिंग जिसको बोलते हैं, तो वो भी करते हैं हम लोग। और अपनी टीम के लिए भी हम बोलते हैं यदि कोई प्लेयर, मान लीजिए मैं विकेट कीपर हूँ, यदि कोई प्लेयर उधर देख रहा है बाहर किसी को, तो उसको ज़ोर से आवाज़ लगा करके कुछ भी नाम लेकर कैसे बोलते हैं कि वहाँ पे क्या देख रहा है, कौन बैठा है वहाँ पे, इस तरीके से तो हम लोग मस्ती करते हैं। फिर बाद में जब हम ग्राउंड के बाहर होते हैं तो शाम को मस्ती करते हैं। जैसे कोई खाना लेके आया तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दी कि देखो कितना खा रहा है। अलग अलग तरीके से हम लोग वहाँ पर मस्ती करते हैं। कोई नहा के आया तो उसका फ़ोटो ले लिया कि देखो यहाँ पे तो उस तरीके से हम लोग बताया कि हाँ मस्ती वगैरह चलती, ये बढ़िया है क्योंकि इससे ही एक हम अच्छी तरीके से खेल पाते हैं। सर जैसे कि मान लीजिए आप खेल रहे हैं और आपको खेलते खेलते अगर बीच ग्राउंड में आपको खेलते खेलते भूख लग जाए, तो उस टाइम मतलब क्या चलता है दिमाग में, मतलब कैसे हैंडल करते हैं ये चीज़ें आप? उसमें हम आवाज़ लगाते हैं जो भी वहाँ पर स्टाफ होता है कि भाई मुझे खाने के लिए चाहिए कुछ, कि मैं तो नहीं खेल लूँगा, ऐसे मस्ती करते हैं। मतलब उस तरीके से कैप्टन को बोलते हैं कि मुझे तो खाना है बस। प्रैक्टिस के बीच में होता होगा ना, खेल के बीच में थोड़े ना होता होगा। नहीं खेल के बीच में हो जाता है मैम। खेल के बीच में जब 6 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं T20 मैच में, तो एक ड्रिंक ब्रेक होता है, उसके बीच में मतलब वाटर भी आता है और खाने के कुछ सामान भी, मतलब कभी जैसे फ्रूट्स वगैरह, केले वगैरह। कभी किन्हीं कारणों से जैसे हमें ब्रेकफास्ट के बाद जाना होता है ना ग्राउंड पे, तो कभी कभी गेम लेट हो जाता है या ब्रेकफास्ट आने में लेट हो जाता है, लेकिन गेम स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर बीच में वहाँ पे हम मंगाते हैं केला वगैरह बीच में ग्राउंड पे ही, तो उसको खा करके फिर गेम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अमित सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आप क्रिकेट के साथ साथ रग्बी खेलते हैं, आप एक रग्बी प्लेयर हैं, आप रग्बी के लिए भी जाते हैं, तो आप इस टाइम अभी 2 खेल हैं आपके पास जो खेलते हैं, तो आप इन दोनों गेम को मतलब कैसे मैनेज करते हैं? ये व्हीलचेयर जो है रग्बी, इस टाइम हमने भी उत्तराखंड की पहली बार टीम बनाई थी, तो अपने सारे खिलाड़ियों ने जो हमारा सहयोग किया और उत्तराखंड को पहली बार नेशनल लेवल में ले गए। और इस टाइम हमने ग्वालियर मध्य प्रदेश में पिछली बार नेशनल खेला था, जिसमें मुझे व्हीलचेयर जो खेला हमने क्रिकेट, उससे काफ़ी सहयोग मिला और उसी के कारण मैंने ये टीम बनाई नई, जिसमें हमने नेशनल स्तर में खेला रग्बी की। जैसे शुरुआत होती है इवेंट की, तो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के जो हमारे पेज हैं, फॉलोवर अच्छे खासे हैं मेरे अपने, तो उससे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारा मैच होता है तो उसमें लाइव रिकॉर्डिंग करवाते हैं यूट्यूब चैनल से। तो हमारा एक HT स्पोर्ट्स के नाम से है यूट्यूब चैनल, तो उससे जो हमारा मैच चलता है वो लाइव चलता है, लाइव प्रसारण होता है। फिर हम उसका लिंक जहाँ हमें देना होता है वो लिंक हमारा चला जाता है। और यहाँ तक कि अभी पिछले बार जो हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था उत्तराखंड में ही हुआ था, तो उसका जो लाइव प्रसारण था वो माननीय सांसद अनिल बलूनी जी ने भी संसद भवन में देखा था उसे, उन्होंने मुझे खुद वहाँ से किया था और गवर्नर साहब ने भी देखा था उसे। तो उस टाइप से हम उसका प्रसारण करते हैं अपने, और कोशिश है अभी काफ़ी कोशिशें हैं कि हम इसे, अभी मुझे प्रॉमिस दूरदर्शन ने भी किया है कि अगर कभी इवेंट होता है उत्तराखंड में तो दूरदर्शन चैनल पे आएगा। आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, प्यार प्रेम बना रहा, तो सर उस मुकाम पे भी लेके जाएंगे कि एक बार दूरदर्शन में भी हम इस व्हीलचेयर क्रिकेट को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है सर कि जो हमारे लिसनर्स उनके ज़्यादातर जो सवाल हैं वो सॉल्व हो गए होंगे आप। जी, मेरा नाम तौसीफ है और मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे आपने बताया कि व्हीलचेयर क्रिकेट व्हीलचेयर पे ही खेला जाता है,
और आम क्रिकेट से सिर्फ ये इस तरीके से भिन्न है क्योंकि व्हील चेयर पे हम लोग खेलते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इसमें जो कुछ रूल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो आम क्रिकेट से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम विकेट के सामने खड़े हैं व्हील चेयर लेके, तो अगर बॉलर बॉल फेंकेगा तो किस तरीके से वो मतलब बोल्ड कर सकते हैं या आउट हो सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ना हर गेम में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, यदि बैट्समैन विकेट के सामने है और इसमें वही सेम टू सेम है, जैसे नॉर्मल का एलपीडब्ल्यू होगा तो उसमें भी एलपीडब्ल्यू दिया जाता यदि वो बॉल विकेट को हिट कर रही है वो पिस्टन से। जी जी। मतलब आप कह सकते हैं कि हम ये रूल नॉर्मल मतलब सब समान है, रूल में कोई रूल व्हीलचेयर क्रिकेट में सभी रूल मतलब नॉर्मल क्रिकेट जैसे हैं, बिल्कुल। बस इसमें एक चीज अलग है जो वाइड का है। जैसे हमारे व्हीलचेयर के व्हील होते हैं, उसका जो एक्सल होता है उससे अगर बैक साइड में बॉल हिट होती है तो वो वाइड होती है। बस ये एक रूल अलग है, बाकी रूल लगभग सेम है, कोई रूल भी अलग नहीं है। जो पिच होती है वो थोड़ा कम होती है और बाउंड्री भी 50-55 मीटर की होती है। इसमें जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर का अहम रोल है। अगर कोई बैट्समैन व्हील चेयर पर बैठ के बैटिंग कर रहा है तो उसका पैर या कोई भी शरीर का अंग नीचे नहीं छूना चाहिए, और यदि वो फील्डिंग कर रहा है तो केवल व्हील चेयर पे ही फील्डिंग करना होना चाहिए। ये नहीं कि दूर गई तो व्हील चेयर छोड़ के ऐसे चले गए, तो व्हील चेयर पे होना चाहिए। यदि कैच आ रहा है तो वो भी व्हील चेयर पे, मतलब सब काम व्हील चेयर पे ही होना चाहिए, ये इसकी लिमिटेशन है। तो हमारी ऑडियंस में से कोई और कुछ पूछना चाहेगा, किसी का कोई सवाल हो तो? हाँ, गौरव। मेरा नाम आरजे गौरव रावत है। और सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि जो है आप उत्तराखंड के लिए जो है क्रिकेट खेलते हैं, और आप मतलब उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी एरिया है, तो उत्तराखंड में जैसा आपने किन किन जगहों पर जो है इस क्रिकेट को खेला, और दूसरी बात यह है कि पहाड़ी एरिया में जो है मैदानों का अभाव होता है, तो उस परिस्थिति में आप मतलब कैसे निर्धारित करते हैं कि हमें यहाँ ये चीज़ खेलनी चाहिए, यहाँ नहीं खेलनी चाहिए? गौरव जी, आपका जो प्रश्न है वो एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, कि हमारे जो राज्य है इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ये अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। जी। अभी हम आपदा की मार भी झेल रहे हैं। अभी हमारे पास आपदा उत्तरकाशी में, आपके गृह होम डिस्ट्रिक्ट में, थराली में कई बार मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस इवेंट को एक बार पहाड़ी राज्यों में करवाने की वो करें। अभी एक इवेंट मसूरी में हुआ था, मसूरी में करवाया था, उसमें हमारे काफ़ी प्लेयर गए थे खेलने। और पहाड़ी राज्यों में क्या होता है मेनली कि हमारे जो होटल्स, क्योंकि हम जो हमारा व्हील चेयर प्लेयर है उसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उसकी है होटल्स की। कि अधिकांश होटल्स में आज भी हम सुगम्य भारत का नारा देते हैं, तो सुगम्य भारत के तहत आज भी कई होटल ऐसे हैं जहाँ पे लिफ्ट नहीं है और रैंप नहीं है। लिफ्ट और रैंप का अभाव होता है तो प्लेयर को ले जाना, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कई ऐसी चुनौतियां आई। लोग कहते हैं मुझे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चंपावत में इस इवेंट को कराओ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर ये एक हमारा जो व्हील चेयर प्लेयर है उसके लिए रैंप और लिफ्ट बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड बिल्कुल एक्सेल होना चाहिए कि उसकी सड़क से, अगर सड़क से थोड़ा दूर भी है गाड़ी जाती है तो उस ग्राउंड तक रैंप होना चाहिए प्लेयर के लिए। और चुनौतियां फिर उनको ले जाने की है। पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी जिलों में हम उन्हें लेके जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रहने की हो जाती है, क्योंकि रैंप अभी नहीं है और लिफ्ट नहीं है। और फिर प्लेयर जो है वो जाने को तो चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम खुद नहीं चाहते हैं ऐसा कि हमारे वजह से किसी खिलाड़ी को अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमारा दिल भी खुद गवाह नहीं देगा कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसे पहाड़ में ले जाके उसे हम खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा होगा कि अभी सुगम्य भारत धीरे धीरे 25 लग गया है, 26, 27 तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी पहाड़ी जिलों में होटल्स वगैरह वो रैंप और लिफ्ट से सुसज्जित होंगे। तो आपकी गौरव जी, आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर एक बार मैं उत्तरकाशी ज़िले में और खासकर यमुना घाटी में इस इवेंट को करवाना चाहूँगा। मेरा नाम अभय पाठक है। मैं पूछना चाहूँगा, देखिए जैसे किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंड का आवश्यकता पड़ता है, तो इस संस्थान को चलाने के लिए मतलब फंड कहाँ से व्यवस्था होता है? पाठक जी, ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ है और
इसको चलाने के लिए मैं ही जानता हूँ या मेरा दिल जानता है कि मैं कितने बार इस मामले में गिड़गिड़ाया हूँ। ये ज़्यादातर अधिकांश क्या होता है, हम स्पॉन्सर के भरोसे रहते हैं कि अगर हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है। अभी लास्ट ईयर अभी क्या हो रहा है, 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि अभी मार्केट से पैसा नहीं निकल पा रहा है, स्पॉन्सर अभी आ नहीं रहा आगे। कोशिश हम करते हैं, गवर्नमेंट भी हमें करती है, तो गवर्नमेंट हमें उतना करती है कि वो हमारे खिलाड़ियों के लिए पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें खिलाड़ी को भी देना पड़ता है, उसका भी मान सम्मान रखना पड़ता है। तो स्पॉन्सर पे रहता है। ऐसे स्पॉन्सर भी हैं जो बेचारे गोपनीय दान करते हैं, गोपनीय दान करता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि संस्था को चलाना, और संस्था के खर्चे भी अपने हैं, क्योंकि अगर हम एक ज्ञापन भी बनाते हैं तो अगर घर में मैं उसे टाइप भी कर रहा हूँ तो उसका प्रिंट आउट भी करता हूँ तो 40-50 रुपये का तो प्रिंट आउट ही होता है। और फिर उसके बाद ड्रेस का है, किट्स है, फिर मेनली ग्राउंड का होता है। अगर हम कहीं ग्राउंड लेने भी जाते हैं रेंट पे तो कम से कम 20 या 25 हज़ार रुपये उसका लेते हैं। तो ये सब स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है। पर अभी कोशिश है धीरे धीरे कि संस्था कुछ अच्छा करेगी और स्पॉन्सरों को लेके आएगी, और लगातार प्रयास में हूँ। अभी भी ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जिस दरवाजे पे जाना नहीं पड़ता है, और देखना ही पड़ता है सरकार से लेके, और जितने हमारे बिजनेसमैन हैं वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी खर्चे तो अभी है नहीं खर्चे, क्योंकि अगर स्पॉन्सर मिलते तो हमें भी एक इवेंट कराना था, और वो भी हमने कम से कम 4 या 5 राज्यों को बुलाना था। अब कोशिश है, उसमें लगे हैं, प्रयास में लगे हैं कि हमें कहीं से स्पॉन्सर मिले। हाँ, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि नॉलेज वाली बातें तो बहुत हो गई, थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। तो आप सब में ऐसा कौन है जो पिकी ईटर हो, जैसे खाने को बहुत ज़्यादा ऐसे नखरे कर खाता हो कि ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो ऐसा कौन है आप में? कैप्टन साहब हमारे। बिल्कुल। हमारी जो आपकी टीम है इसमें से सबसे अच्छा मतलब ड्रेसिंग सेंस कहते हैं जिसको, वो कौन से प्लेयर का है पूरी टीम में जो अपना आप को मतलब टिप टॉप रखते हैं? बिल्कुल। तो पूरी टीम मतलब टीम में से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फिटनेस फ्री मतलब फ्री कर, जो बिल्कुल फिटनेस पे ध्यान देते हैं? हमारे अंदर भाई। क्या बात है भाई। और क्विक जवाब है, मतलब क्विक क्वेश्चन तो क्विक जवाब देने पड़ेंगे। और नेक्स्ट है कि गॉसिप किंग, जो सबसे ज़्यादा बातचीत करता हो, जो दिन भर मतलब जो गेम के बाद फोन में लगा रहता हो, जिसको बातचीत ज़्यादा पसंद है, तो कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो गॉसिप करते हैं ज़्यादा? मन्नू है वो, आई है। अच्छा। हमारी टीम के प्लेयर एक मन्नू सिंह, एंग्री पर्सन, जिसे छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता हो एकदम से। कौन है? कैप्टन साहब हमारे। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ज़्यादा घूमना फिरना ट्रैवल करना पसंद हो? मनोजी है। ट्रैवल तो मुझे पसंद है। मनोजी को है ज़्यादा शौक। अच्छा, और कैजुअल एटीट्यूड के हो जाएगा, कर लेंगे, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती हो एंड मोमेंट पर, कौन है साथ में? विकास भाई हमारे, विकास। चलते चलते मतलब आप हमारे लिसनर्स को मतलब कोई भी मैसेज देना चाहते हो अपने इवेंट्स के लिए? और मैं अंत में हमारे लिसनर्स को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज तक नॉर्मल क्रिकेट ही देखा होगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमारा क्रिकेट देखें। आप लोगों को हमारे क्रिकेट में नॉर्मल क्रिकेट से ज़्यादा मज़ा आएगा, नॉर्मल क्रिकेट से ज़्यादा पॉजिटिवनेस मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलेगा, और लास्ट में मज़ा और मज़ा ही आएगा आपको। बस मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये व्हीलचेयर क्रिकेट जो है ये अपने में एक अद्भुत गेम है। आप इसे एक बार देखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज भी हमारे जो बच्चे हैं जो अंतिम छोर में बैठे हैं, जो खेलना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क करें। और मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, 9917660027। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो आप मुझे कॉल कीजिए। अभी हम धीरे धीरे व्हीलचेयर के साथ साथ जो हमारे आईडी के बच्चे हैं उन्हें भी हम स्पेशल ओलंपिक में लेके जाना चाह रहे हैं। तो जो जुड़ना चाहता है प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। नमस्कार। तो इसी के साथ सफ़र जारी है, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।
जिसको आपको सुनकर कुछ करने का जुनून और जज्बा भर जाएगा। तो क्योंकि हमेशा याद रखिए कि क्रिकेट हो या ज़िंदगी, सबसे बड़ा मैच दिल का होता है, जिसे हमारे खिलाड़ियों ने हमेशा से जीता है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वह इसी तरह जीतते रहेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। नमस्कार।